तस्वीरें अब अपने दर्शकों को दिखा रहे सीधे रांची एयरपोर्ट से। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड लैंड कर चुके हैं। उन्हें रिसीव करने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत बीजेपी के कई नेता एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। आप देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। का जो नया डेफिनेशन दिया है उन्होंने, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दिया है देखने का मुझको अभी तक फुर्सत नहीं मिला है। बीच में नहीं। इसलिए सुबह से मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, तो रात जब आएगा तो आराम से देख लूंगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। सर, वो कह रहे हैं कि चाइना ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया। देखिए, वो नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? तो इससे हमारा मन में एक ही बात आते है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए। किसलिए? क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहां भी जाएगा चाइनीज को प्रमोट करेगा। तो ये समय है कांग्रेस पार्टी आगे आए और जो भी एग्रीमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का साथ हस्ताक्षर हुआ था वो देश का सामने रखे। सर, 2024 महापुरुष तो ये कह रहे हैं कि 2024 का जब रिजल्ट आया तो देश में एक जो डर का माहौल था, जो बीजेपी के वजह से, मोदी जी के वजह से एक डर का माहौल था, वो खत्म हो गया। वो तो पता नहीं, वो तो राहुल गांधी जी का शायद डर थोड़ा कम हुआ है, वो तो वही बता सकेगा क्या डर का माहौल था और क्या खत्म हुआ। उनका ही वो मानसिकता है, वो उसका जवाब वही दे सकता है। महापुरुषों को लेकर के देखिए, मैंने आपको यही बताया, मैं राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा नहीं हूँ, मुझको फुर्सत ही नहीं मिला है। आप लोग बताए हैं तो रात में देख लूंगा, कल सुबह मुझको पूछ लीजिए। तेलुगु को उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया ना, मैंने देखा ही नहीं हूँ। सर, हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्षी दल हमें फांसी पर लटकाना चाहते हैं। हुआ में कल उन्होंने देखिए, उनका लंबा आयु मिले, हेमंत सोरेन जी को देश का जरूरत है, फांसी का क्यों लटकाया जाएगा? हमें तो खाली इतना ही चाहता हूँ, आप घुसपैठी को बाहर कीजिए। हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है, जो सिपाही लोगों का, सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ, उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक नौकरी दीजिए। इतना सीधा साधा डिमांड है। यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गया? एक नौकरी और घर में दीजिए, 50 लाख रुपया दीजिए। अभी भी मैं 2 युवाओं का घर में जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो अगर कोई गरीबों को 2 नौकरी दिया जाते हैं या विपक्ष डिमांड करता है कि गरीब बेटाओं को 2 नौकरी दीजिए, क्या उनका कारण आज फांसी का बात करेगा? आज हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि युवा स्टेरॉइड ले रहा है, कोविड के लिए मर रहा है। भाई, अभी तो ट्वीट किया था कोविड का वैक्सीन सुरक्षित है, सबको लेना चाहिए। आप तो खुद भी कोविड का वैक्सीन लेके बैठा हुआ है, आपका तो शरीर में तो कुछ समस्या नहीं आ रहा है। तो क्या आप झारखंड का युवाओं को कोई दूसरा कोविड वैक्सीन दिया था क्या? सर, ये कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर आके राजनीति कर रहे हैं। जरूर, मैं तो बांग्लादेशी घुसपैठी आपके वो तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा समय नहीं आए। ये लोग, जब उनका दोस्त कांग्रेस का शासन था, वही समय सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी आया, इसलिए असम का लोग कभी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। वो तो अच्छा बात बोला है। 1 अक्टूबर से आपने नया नियम लागू किया है असम में। काफी हमने नियम लागू किया हूँ। अभी हमारा आधार कार्ड मिलने के लिए
उनका एनआरसी से हम लोग नाम बाहर निकालेगा, फिर आधार कार्ड मिलेगा। डिटेक्शन का हमने काफ़ी चालू कर दिया हूँ और हर दिन मेरा ट्वीट देखिए, हर दिन हम लोग बांग्लादेशियों को पकड़ रहा हूँ। सर 6 डीसी ने ये रिपोर्ट में कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में नहीं है, मैंने उनके जिले। देखिए आपको मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अगर बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है तो ये लोग कौन है वो बता दीजिए। आज से 10 साल पहले पाकुर में मैंने खुद बात करके आया हूँ, वहां में हिंदू विधायक हुआ करते थे पाकुर में। आज स्थिति क्या है? जो लोग आए वो कहां से आए? पाकुर का डीसी वो भी तो बताना पड़ेगा। वही जो हलफनामा वो दिए है ना, बीजेपी सरकार आने दीजिए, वही उल्टा हलफनामा देगा। अभी तो डीसी का हलफनामा का मतलब क्या है? जो सीएम साहब बताए वही दे दिया है। हमारा सरकार आएगा, हम उनको सीधा करूंगा। सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, राहुल गांधी का कानून और संविधान का धज्जिया हम लोग उड़ा रहा हूं, लेकिन भारत का कानून और भारत का संविधान को हम लोग सम्मान कर रहा हूं। सर कभी बंधु तिर्की से आप मिले हैं या बातचीत हुई है? आपको कहा है कि एक तांत्रिक बाबा ने हमें ऑफर किया था। मैं कभी जानता नहीं। और बंधु तिर्की और उनका बेटी विधायिका है, वो दिन एक दिन मैं यहाँ मिला हूँ, हमारा लॉन्च में एयरपोर्ट में उनका बेटी को मैं मिला था, नमस्कार ही किया। सर गंभीर आरोप लगाए, बोले आपने झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत किया। वो किसका? बंधु तिर्की से। पता नहीं यार कहाँ में, व्यक्ति को तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन उनका बेटी को मैं यहाँ मिले थे, नमस्कार भी किए थे। और मेरे से वीडियो कॉल थोड़े मैं अकेला कर सकता हूँ जब तक वो लाइन में नहीं आएगा। पहले उनको पूछिए वो क्यों लाइन में आए थे। तो क्या वीडियो कॉल भी एक मैं कर सकता हूँ? आप और मैं वीडियो कॉल करूंगा तो वो भी तो वीडियो कॉल में आना पड़ेगा ना। हेमंता जी, आप लोग लगातार कह रहे, जो अभ्यर्थी ने जान गंवाई, आप लोगों का कहना है वो मौत नहीं, हत्या है, तो किस आधार पर आप लोग जो आधार पे हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि वो कोविड वैक्सीन का कारण मर रहे हैं। कोविड वैक्सीन तो सुरक्षित है, हेमंत सोरेन जी खुद बोला है। उनका जो भी कारण में निधन हुआ है, तदंत होना सही है, इंक्वायरी होना सही है, लेकिन इंक्वायरी तदंत बाद में होगा। पहले उन परिवार को आप एक नौकरी दीजिए, वो तो मानवता का बात है। आप देखिए, आज जो भी हेमंत सोरेन जी बात बोल रहे हैं, क्या हमने मांगा क्या है उनसे? भाई, आपका झारखंड प्रदेश का ही एक गरीब बेटा को आप नौकरी एक दे दीजिए, तो उसके लिए आप मुझे क्यों तिरस्कार करते हैं? मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि असम का युवाओं को झारखंड में नौकरी दीजिए। मैं तो बोल रहा हूं भाई, झारखंड का युवा आपका बेटा है, आपका बेटी है, घर में एक नौकरी दीजिए। उससे आप क्यों मुझको गाली देते हैं? मैं क्या खराब बोला हूं आप बताइए। अभी लोग एक न्यूट्रल एम्पायर का हिसाब से बोलिए, मैं कुछ खराब बातें बोला हूं क्या? ये आप ही बताइए ना। सुबह से आप 10 किलोमीटर दौड़ा रहा है, ना एक दूध दिया है, ना एक फ्रूट्स दिया है, ना डॉक्टर का व्यवस्था है, ना मेडिकल चेकअप है। ये हत्या नहीं है क्या? आप ही लोग बताइए। हेमंता जी, और कितने विधायक संपर्क में हैं? देखिए, काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है हमारा पास। हमको हमारा बीजेपी वाला लोग मारना शुरू कर देगा, डंडा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहे हैं। बोले आपको इसीलिए यहाँ भेजा जाता है। हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते हैं, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा कि भाई हम जीतने वाला है, हमारा टिकट में। कि नाराज है क्या? नहीं, नाराज हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा बात करेगा और मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा कितना संपर्क में है। मान लीजिए एक नाम बोल दिया, कुछ विधायक का नाम बोल दिया ना, बंधु तिर्की जी, उनका साथ अभी वीडियो में संपर्क है। अभी बंधु तिर्की का जगह में जो उठने वाला बीजेपी का लोग है, आज से मेरा नाराज नहीं हो जाएगा। तो ये थोड़ा पेचीदा वाला स्थिति है ना। चंपाई को कुछ विशेष सर क्यों परोसा गया व्यंजन आपके यहाँ आए थे? चंपाई जी आए थे, माँ कामाख्या का दर्शन किया, उनका साथ उनका बेटा था,
उनका नाती थे। असम का जितना आतिथ्य हो सकता था मैंने आतिथ्य दिया, और मेरा घर में ही उनको परिवार का बुजुर्ग हिसाब से खाना खिलाने का कोशिश किया। और झारखंड का एक दिन प्रेस भी आई है गुवाहाटी में, मेरा घर में खाना खाइए। सर उनको टास्क दिया क्या संथाल? देखिए, हम जो कुर्सी में संफाई जी बैठा है वो घर का मुखिया बैठते हैं। जब इतना बड़ा व्यक्ति मेरा घर में जाते हैं वही तो मुखिया बन जाते हैं ना, ये हमारा परंपरा है। जो शेयर में संफाई जी बैठा वो घर का मुखिया के लिए, समाज का मुखिया के लिए है, और मेरा घर में वो जैसा बड़ा व्यक्ति जाएगा तो वही बड़ा मुखिया बन जाएगा ना। सर संथाल में उनको कोई जिम्मेवारी दी है? संथाल में उनको जिम्मेवारी कुछ दिया है आपने? देखिए, संफाई जी को हम बोल दिया है कि आप जहां आपका मन है आप कैंपेन कीजिए। उनका अपना एक स्टाइल है, वो अपना हिसाब से कैंपेन करेगा और पार्टी को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का आपके लिए बना के रखा हूँ पूरा देश। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है डॉक्टरों के स्ट्राइक को लेकर के, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है कि स्ट्राइक खत्म करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा है जिन्हें आप देख रहे हैं, और ऐसे में देखिए यहाँ एयरपोर्ट से वो सीधे प्रदेश कार्यालय जाएंगे। प्रदेश कार्यालय से देखिए कुछ लोग जो हैं वो यहाँ एयरपोर्ट पर मिल रहे हैं, और साथ में अमर कुमार बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी उपस्थिति है, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू उपस्थित हैं, और ये जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो उनसे मिल रहे हैं। तो ये प्रदेश कार्यालय जाएंगे। प्रदेश कार्यालय के पश्चात ओरमांझी जाएंगे, यानी कि जो उत्पाद सिपाही भर्ती में जो मृत अभ्यर्थी थे उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे। और ये आप तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि कुछ जो कार्यकर्ता जो यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं, और एसटी मोर्चा के लोग जो हैं वो मिल रहे हैं। और चूंकि चुनावी समय है और चुनावी समय में ये चुनाव सह प्रभारी है, तो अभी फिलहाल ये प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। प्रदेश कार्यालय से जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो सीधे ओरमांझी के लिए, यानी कि ओरमांझी प्रखंड में के गांव में अजय कुमार महतो जिनकी मृत्यु हुई थी उनके आवास वहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद आदित्य साहू के आवास पर जाएंगे। आदित्य साहू के आवास के बाद वो नाम को बिल्कुल रुचि, तो सीधे तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि हमारे साथ तो 12 से 15 कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं, लेकिन हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि सबको अपनी पार्टी में शामिल कर सके, नहीं तो हमारे अपने लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए कई सारी बातें उन्होंने कही, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा, जब ये सवाल पूछा गया कि कितने विधायक आपके संपर्क में हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 से 12 विधायक अभी भी हमारे संपर्क में हैं, यानी कि कांग्रेस के विधायक लगातार संपर्क कर रहे हैं। वहीं जेएमएम से भी उन्होंने कहा कि जेएमएम के भी 3 विधायक हैं, लेकिन अगर हम उन्हें तरजीह देते हैं, उन्हें जगह देते हैं, तो जो हमारे विधायक हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में देखिए आगामी विधानसभा के चुनाव है, और चुनावी समय में जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपना पाला अवश्य बदलते हैं। और ऐसे में बीजेपी के संपर्क में कितने नेता हैं, कांग्रेस के कितने नेता जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री, साथ ही बीजेपी झारखंड की तरफ से चुनाव सह प्रभारी हैं, इनके संपर्क में अभी और कितने नेता हैं, हालांकि इन्होंने कहा भी है। देखिए कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक, चूंकि इन्होंने पिछली बार भी मांग रखी थी कि अभ्यर्थियों को जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए की मुआवजा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बीजेपी के दिग्गजों का झारखंड आना जारी है, लेकिन इस बीच इस बार हेमंता बिस्वा शर्मा का झारखंड दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। खास करके अगर हम उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की बात करें, जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनके आश्रितों से आज मुलाकात करेंगे, और देखना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी क्या रुख अख्तियार करती है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंच चुके हैं, और इस बार हेमंता राजनीतिक वजह से कम लेकिन अभ्यर्थियों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, और राजनीतिक वजह भी है, जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में
प्रदेश के नेताओं के साथ अहम बैठकें भी होंगी। लेकिन आज अगर हम हिमंता बिस्वा शर्मा के शेड्यूल की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा आज प्रदेश कार्यालय पहले जाएंगे। प्रदेश कार्यालय में एक छोटी सी बैठक होगी। बैठक के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ओरमांझी जाएंगे। उत्पाद सिपाही बहाली भर्ती प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उनके आश्रितों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, साथ ही एक बड़ी अपडेट, नामकुम भी जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सर, राहुल गांधी विदेश में हैं और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी और देवताओं का जो नया डेफिनेशन दिया है, उन्होंने क्या कहना? देखिए, मैंने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दिया है देखने का मुझको अभी तक फुर्सत नहीं मिला है। बीच में इसलिए सुबह से मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, तो रात जब आएगा तो आराम से देख लूंगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। सर, वो कह रहे हैं कि चाइना ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया। देखिए, वो नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जो आपको उठना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? तो इससे हमारा मन में एक ही बात आते है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए। इसलिए क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहां भी जाएगा चाइनीज को प्रमोट करेगा। तो ये समय है कांग्रेस पार्टी आगे आए और जो भी एग्रीमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का साथ हस्ताक्षर हुआ था वो देश का सामने रखे। सर, 2024 महापुरुष वो ये कह रहे हैं कि 2024 का जब रिजल्ट आया तो देश में एक जो डर का माहौल था, जो बीजेपी के वजह से, मोदी जी के वजह से एक डर का माहौल था, वो खत्म हो गया। वो तो पता नहीं, वो तो राहुल गांधी जी का शायद डर थोड़ा कम हुआ है। वो तो वही बता सकेगा क्या डर का माहौल था, क्या खत्म हुआ। उनका ही वो मानसिकता है, वो उसका जवाब वही दे सकता है। महापुरुषों को लेकर के हाँ, देखिए, मैंने आपको यही बताया, मैं राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा नहीं हूँ, मुझको फुर्सत ही नहीं मिला है। आप लोग बताए हैं तो रात में देख लूंगा, कल सुबह मुझको पूछ लीजिए। तेलुगु को उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया ना, मैंने देखा ही नहीं हूँ। सर, हेमंत सोरेन ने कहा है कि दीपक कल हमें फांसी पर लटकाना चाहते हैं। हुआ में कल उन्होंने देखिए, उनका लंबा आयु मिले, हेमंत सोरेन जी को देश का जरूरत है, फांसी का क्यों लटकाया जाएगा? हमें तो खाली इतना ही चाहता हूँ, आप घुसपैठी को बाहर कीजिए। हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है, जो सिपाही लोगों का, सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ, उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक नौकरी दीजिए। इतना सीधा साधा डिमांड है। यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गया? एक नौकरी और घर में दीजिए, 50 लाख रुपया दीजिए। अभी भी मैं 2 युवाओं का घर में जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो अगर कोई गरीबों को 2 नौकरी दिया जाते हैं या विपक्ष डिमांड करता है कि गरीब बेटाओं को 2 नौकरी दीजिए, क्या उनका कारण आज फांसी का बात करेगा? आज हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि युवा स्टेरॉइड ले रहा है, कोविड के लिए मर रहा है। भाई, अभी तो ट्वीट किया था कोविड का वैक्सीन सुरक्षित है, सबको लेना चाहिए। आप तो खुद भी कोविड का वैक्सीन लेके बैठा हुआ है, आपका तो शरीर में तो कुछ समस्या नहीं आ रहा है, तो क्या आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।